मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तजज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से हलाल का लफ्ज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश होती है, नफ़रत फैलाने की कोशिश होती है। केरला के सीएम पिनराई विजयन ने क्या बयान दिया, किस तरह दलितों का कत्ल किया गया एक ठाकुर आदमी के ज़रिए से। एक शख्स ने इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद को किस तरह कत्ल कर दिया है। दलित की शादी का जुलूस जा रहा था तो किस तरह उन पर पथराव हुआ। मंगलूर में नागबड़ा नामी एक पत्थर को, जो अकीदत से वाबस्तगी होती है, उसको जो नुकसान पहुंचाया तो उनकी गिरफ्तारी करीब आ रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है। आसिफ मोहम्मद खान को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, जो साबिक रुकन असम्बली हैं दिल्ली में। गुजरात में एक बहुत बड़ी मिल पर भयानक आग लगने की खबरें आ रही हैं। मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले मजलूम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह पहुंचे हैं। कोसोवो में तलबा की बस पर फायरिंग हुई है तो मराकश में इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुताबिकत पर फिलिस्तीनी तंजीम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है और वायरल वीडियोस क्या कहते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी में आप लोगों की मजबूती है, तो आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों से वाबस्ता कुछ मशहूर चीज़ों को लेकर के वही चीज़ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जिहाद एक लफ्ज़ है और इसके मानी वसीअतर हैं। इसके माने आते हैं जद्दोजहद करना, कोशिश करना, काविश करना अपने मंजिल को पाने के लिए। लेकिन उसको किस तरह प्रोपेगेंडा करके उस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। इसी तरह का एक लफ्ज़ हलाल है जो हमेशा हिंदुत्वा ठगों के या हिंदुत्वा के जहन में रच बस गया है और उस लफ्ज़ को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। यही वजह है कि केरला के सीएम पिनराई विजयन ने हाल ही में इसका बयान दिया कि हलाल का मतलब साफ व शफाफ खाना होता है, लेकिन उसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके किस तरह नफरत फैलाने की कोशिश होती है संघ परिवार की जानिब से और एक षड्यंत्र रचा जाता है, ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया है, जिसकी वजह से आज केरला में यह हलाल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इस पर तबसरे हुए, इस पर तनकीद हुई। जाहिर सी बात है कि इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गैर हलाल के नाम पर होटल के सामने तख्तियाँ बिलखुसूस केरला में देखने को मिली और एक मियाँ बीवी किस तरह अपने आप पर हमला करवा करके गैर हलाल होटल खोलने की वजह से उन पर मुसलमानों ने हमला किया। इस तरह जो है एक ड्रामा रचा, लेकिन पुलिस ने उस ड्रामे को पूरी तरह से जो है मंजराम पर लाया उसकी हकीकत को। यही वजह है कि आज पिनराई विजयन ने पूरे केरला के पब्लिक को यह समझाने की कोशिश की कि बेहतरीन ग़िज़ा और अच्छी ग़िज़ा, साफ़ सुथरी ग़िज़ा, इसका माने आता है हलाल। लेकिन इसकी वजह से इस लफ्ज़ को लेकर के किस तरह संघ परिवार नफ़रत फैलाते हैं, इस वजह से इसे नफ़रत फैलाने वालों से अलर्ट रहना चाहिए, कहते हुए उन्होंने हलाल के लफ्ज़ की सफाई पेश करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से खबर आज सुर्खियों में आई। नाज़रीन गिरामी, जब से बीजेपी हुकूमत आई है, तिजारती तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ताजिर ने जो 35 साल से अपने तिजारत में होने का दावा किया है, तो उन्होंने किस तरह से इस वक्त जो है बीजेपी हुकूमत को कहें या मोदी हुकूमत को कहें,
उन्होंने वार्निंग दी है। इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा पैमाने पर आज ये शेयर की गई और ये वीडियो शेयर करते हुए ताजिर तबके की मोदी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी को सामने लाने की कोशिश हुई है। आइए इसको आवाज के साथ सुनते हैं। उसके बाद एक और वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, उस पर भी तबसरा करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बोलिए। मेरे पूरे 35 साल के अपने व्यापारिक इतिहास में 35 ईयर्स हो गए मेरे को, मैंने पढ़ने के बाद व्यापार शुरू किया। 35 साल में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये पहली दीपावली ऐसी निकली है कि धनतेरस को हमने बोहनी नहीं किया। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जो व्यापारियों की सरकार है। आपको ऑनलाइन अडानी अंबानी चाहिए, वही आपको वोट देके जिताएंगे या हम जिताएंगे? नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो ये वायरल हुई, दूसरी वीडियो जो आज अंध भक्तों को टैग करके शेयर की जा रही थी। जो लोग मवेशियों के नाम पर, बैल के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, ये कहते हुए शेयर की गई कि ये वीडियो जरूर भक्तों को शेयर करें, या फिर जो है वो लोग जो हिंदुत्वा या भगवा या फिर जो है ऐसे लोगों को जो मुसलमानों को गाय और बैल के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको जरूर शेयर करें। ये कहते हुए वीडियो पेश की गई। एक गाय फंस गई थी गड्ढे में, तो उसको एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह से जो है बचाता है, ये वीडियो उसकी सारी कहानी बयां कर रही है, जो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे हिंदू भाइयों के जरिए से शेयर की गई। आज जो है ट्विटर में और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। नाज़रीन गिरामी, दलितों पर भी जुल्म सितम लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 4 दलितों को रातों रात बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया। ठाकुर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने पूरे के पूरे खानदान को जो है कत्ल कर दिया गया है। यहां तेजदार हथियार से किया गया यह हमला। इस वक्त ये गोहरी महागंज बोल करके एक इलाका आता है प्रयागराज में, वहां पर जो है ये मामला पेश आया है। अब जो है फामपाऊ पुलिस स्टेशन नामी इलाके में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस सिलसिले में जो है मजीद तहकीकात कर रहे हैं कि क्या जाती दुश्मनी थी या फिर जो है कैसी असबियत थी कि ठाकुर खानदान का एक शख्स पूरी फैमिली को जो है कत्ल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो वायरल हुई, बल्कि एक तस्वीर वायरल हुई आज, और अरब मीडिया नाम का एक सोशल मीडिया है जिसमें तस्वीर शेयर की गई इस दावे के साथ कि यूरोपियन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वो नौ मुस्लिम जो हाल ही में इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने पहली मरतबा उम्रा के लिए यहाँ पहुँचे, तो उनका एक पूरा ग्रुप जो है इस वक्त लोगों की नज़रों में आ गया और उनकी तस्वीर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ये कहते हुए जो इस तस्वीर को शेयर किया गया है, दावा किया गया है इस तस्वीर को शेयर करके कि ये 9 मुस्लिम यूरोपीय ज़ायरीन है जो हाल ही में इस्लाम कबूल करके पहली मरतबा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं खाने काबा में उम्रा की नीयत से। अल्लाह ताला उनके ईमान को कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगरतला की, जहाँ पर खबर आ रही है कि एक शख्स जो है लोहे की राड से एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद का कत्ल कर दिया है। त्रिपुरा के खोयाओ नामी एक इलाका आता है। बताया जा रहा है कि प्रदीप देवराय नामी शख्स, ये थोड़ा सा नफसियाती है, उसने देखते ही देखते अपने 2 बच्चियों समेत अपने भाई के ऊपर हमला कर दिया और इस बीच में जो है इंस्पेक्टर आ गए तो उस पर भी जो है जानलेवा हमला करके उसको मार दिया है। अब ये क्या वजह है इसकी कोई तफसीलात नहीं आई, लेकिन इंस्पेक्टर समेत अपनी ही बेटियों अपने भाइयों को इस तरह राड से दिन दहाड़े हमला करने की वजह से पूरे अगरतला में और वहाँ के आसपास के इलाके में दहशत फैली हुई है। नाज़रीन गिरामी, दलितों पर जुल्म सितम की मैं बात कर रहा था। आइए जयपुर के कोटा में एक इलाका आता है कोटपुतली, वहां पर भी एक खबर आ रही है कि दलित फैमिली का एक शादी की बारात जा रही थी, तो इस मौके पर अपने आप को बड़े समाज कहने वाले जो कि सबसे घटिया अफराद हैं, उनकी सोच घटिया है, उन्होंने जो है पथराव कर दिया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे बारात में शरीक दलित भाई वो जख्मी हो गए।
उसके बाद जो है पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जो है 10 अफराद को गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई है। ये एसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इन तमाम लोगों ने जो है इस वक्त इस सिलसिले में मामला दर्ज करके इस मामले की हकीकत को छानबीन करने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोटपुतली नामी इलाके में 10 अफराद को जो है पूरी तरह दलित के शादी के जुलूस में हमला करने पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले एक तरफ से पथराव हुआ, फिर उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, इसकी जानिब से दोनों तरफ से कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगाएं कि एक बारात जा रही है दलित फैमिली की, और ये अपने आप को बड़े जात की कहने वाले निचली और घटिया जात के लोग जो है किस तरह पथराव के जरिए से पूरी शादी की बारात को जख्मी करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं, और वो है दारुल-हुकूमत दिल्ली की जनूबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के मुलाजिमीन को मुर्गा बनाने और उनके साथ गाली गलौज करने के इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और पुलिस ने वोकला असेंबली हल्के से कांग्रेस के 2 बार रुकने असेंबली रहे आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने वोकला के शाहीन बाग इलाके में कांग्रेस लीडर को MCD मुलाजिमीन को गाली देने, मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया था। छानबीन चल रही थी और आज अचानक उनकी गिरफ्तारी हुई। इस तरह साबिक रुकने असेंबली रह चुके आसिफ को गिरफ्तार कर ले जाने के बाद एक खबर अचानक सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन अभी खबर आ रही है कि गुजरात की सूरत से आग की खबर सामने आई है। बहुत बड़ी फैक्ट्री में आग लगी है। जानकारी के मुताबिक शहर के पांडेसरा GIDC वाक़े रानी सती मिल में जबरदस्त आग लगी। इसकी खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां जाए हादसे पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का जो है सिलसिला जारी है, लेकिन जिस अंदाज में, भयानक अंदाज में आग लगी और धुआं जिस अंदाज में जो है आसमान को छू रहा था, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा वहशत और दहशत फैल गई थी। बहकैफ जब तक ये खबर फैल रही थी, किसी तरह की जानी नुकसान किया, माली नुकसान तो होगा ही, जानी नुकसान की किसी तरह खबरें नहीं आ रही थी। देखना है कि रात ढलते ढलते इसकी क्या खबरें आती हैं जो जानी नुकसान हुआ है। ये जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उस वक्त ब्रेकिंग के तौर पर आ रही खबर है जो आपके सामने रख दी गई है। नाज़रीन गिरामी, मॉब लिंचिंग के शिकार दिल्ली में जाकिर नगर वोकला की रिहायशी काजिम अली शेरवानी ने इंसाफ के लिए हर तरफ से मायूस होने के बाद आखिरकार मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन्हें गुज़िश्ता जुलाई में हिंदुत्व दहशतगर्दों ने मुस्लिम शनाख्त की बिना पर नोएडा में उस वक्त बुरी तरह जदोकूब किया था जब वो अपने किसी अजीज की शादी में शिरकत के लिए अलीगढ़ जा रहे थे। नाज़रीन गिरामी, हमेशा याद रखें, इस तरह के मामलात के दरमियान जब मॉब लिंचिंग में होते हैं तो मैं हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इसलिए कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी नहीं है, बल्कि ये कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के दावेदार होते हैं, वही दहशतगर्दी फैलाते हैं। मकतूब मीडिया नाम के पोर्टल ने इस हवाले से खबर देते हुए बताया कि शेरवानी ने अपने अर्जी में हमलावरों और कार्रवाई से इनकार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी व महकमाजाती कार्रवाई की मांग की है। अलावा अजीम मुस्लिम फोबिया के शिकार कादिम अली ने यूपी सरकार से मुतालबा किया है कि उनको मॉब लिंचिंग के मुतासिर मुआवजा स्कीम का फायदा दे। लीगल वेबसाइट बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया है, जस्टिस AM खानोलकर और जस्टिस CT रवि कुमार ने कहा है कि हेट स्पीच से मुतालिक रिपोर्टों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली बेंच कर रही है। उन्होंने हिदायत की कि मामले को 3 दिसंबर को CJI बेंच के हुजूर फहरिस्त बंद किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से छोटी अदालतों में पुलिस की जानिब से और हुकूमतों की जानिब से मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले लोगों को और मजलूम लोगों को कभी इंसाफ मिलता नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही बेहतर समझा जा रहा है और इसीलिए इनकी जानिब से लिया गया ये फैसला इस वक्त दुरुस्त ठहराया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, तलबा की बस पर फायरिंग की गई है कोसोवो में। बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। कोसोवो में तलबा को ले जाने वाली बस पर नामालूम अफराद की मुसल्लह हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। दक्कनी शहर के करीब नामालूम अफराद ने तलबा की सवार होने वाली बस पर फायर खोल दिया। हमले में बस ड्राइवर और 2 तालिब इल्म जान से हाथ धो बैठे, जबकि 1 तालिब इल्म जख्मी भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि हमलावर नकाबपोश थे और उन्होंने खुद कार राइफलों से फायरिंग की थी। हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, मुसल्लह हमलों की जानिब से इस तरह तलबा की बस पर, स्कूल बस पर इस तरह हमले ने बहुत ज्यादा वहशत पैदा कर रखी है। नाज़रीन गिरामी, फिलिस्तीनी तंजीम नजात ने मराकश के इसराइल के साथ सिक्योरिटी के शोबे में ज़ाबिते मुताबकत तय करने की मजम्मत की है।
नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक इस वक्त जो है पूरी तरह से इसराइल की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मुल्क मराकश भी है। फिलिस्तीनी तंजीम नजात के एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से जारी करदा एलामिया में इसराइली वजीर दिफा बेनी के दौरे मराकश के दौरान दोनों ममालिक के माबैन दोनों ममालिक की सलामती के हवाले से ज़ाबिते मुताबकत पर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया है। बयान में इस बात पर जोर देते हुए मराकश जो इस्लामी ताउन तंजीम की यरूशलेम कमेटी का चेयरमैन है से तवक्को नहीं की जाती है कि वो इसराइल के साथ एक खतरनाक कदम उठाए जो फिलिस्तीनी आवाम के खिलाफ अपनी नस्ल परस्ताना कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। सलामती के शोबे में इसराइल के साथ तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त अरबों की कौमी सलामती और मफादात के बरखिलाफ है। नाज़रीन, में आपको मालूम है कि किस तरह जुल्म ढाता है ये जालिम इसराइल काबिज एक कौम है जो फिलिस्तीन पर नाजायज कब्जा करके वहां पर जो है फिलिस्तीनियों के पर जुल्म करती है। साथ ही जिस अंदाज में बड़े पैमाने पर वहां घर और जो वहां आबादी बसाने की कोशिशें हो रही हैं, इन तमाम साजिशों को समझने के बावजूद मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस तरह से इसराइल के गोद में बैठ जाना और वो भी सिक्योरिटी शोबे में मुताबकत तय करना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मजम्मत की ज़रूरत है इसकी। और इसराइल के साथ मुआहदे की सूरत में हो या दीगर किसी भी शोबे में मुआहदा हो, इस सिलसिले में अरब ममालिक को मुस्लिम ममालिक को ज़रूर सोचना है, क्योंकि ये वो कौम है जिस पर कभी एतबार नहीं किया जा सकता। वह एक नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।